हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि हमारे एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन जो कि 2023 का लास्ट बैंकिंग एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका एक्सपेक्टेड डेट दिवाली तक है, आपको दिवाली तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, ये आपको 16 नवंबर को देखने को मिला, 4 दिन लेट मिला है। बट एक चीज जो हमने प्रिडिक्ट करी थी कि दैट मींस इस बार जो वैकेंसीज होंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 8000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे, वो कहीं ना कहीं इस बार सही होती हुई दिखी है हमें। ठीक है, तो एक गुड गुड न्यूज है कि आपके एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। तो देखते हैं कि क्या क्या है नोटिफिकेशन में, हमारा कट ऑफ डेट्स क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या कुछ चीजें नई चीजें ऐड ऑन हुई है क्या, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, स्टेट की बात कर ले या सर्कल की बात कर ले। तो इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे इस सेशन में। साथ साथ कल सुबह आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर दूंगा जिसमें आपके प्रीवियस 2-3 सालों का स्टेट वाइज या सर्कल वाइज कट ऑफ, उन स्टेट्स या सर्कल में कितनी कितनी वैकेंसीज थी और इस बार कितनी वैकेंसीज है कंपैरिजन के साथ, सो दैट कि आप जब फॉर्म फिल करने जाओ तो आप अपना एक टारगेट देख लो कि इस टारगेट के बीच में मैं लाइक कर रहा हूँ तो मेरे को किस स्टेट से फिल करना है। सेकंड चीज, इसमें आपको एक चीज और ये होता है कि आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल करो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर रहा है, वो आप जिस शहर में भी रह रहे हो उस शहर में अपना आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा बिहार का है और वो महाराष्ट्र में फॉर्म फिल करना चाहता है तो उसका एग्जामिनेशन सेंटर बिहार में ही होने वाला है। ठीक है, तो आओ एक एक करके चीजों को देखते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। इस पे अभी बहुत सारी स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस आपको देखने को मिल रही होंगी। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट ऑल द नोटिफिकेशन हैज टू बी रीच्ड आपके पास सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास एक डेटा आया दैट इज प्रिलिमिनरी। देखो यहाँ पे सबसे पहला ही लाइन में बता रखा है प्रिलिमिनरी एग्जाम। मैंने आपको क्या बताया था कि 5 जनवरी के आसपास का डेट। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटिवली इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 और मेंस एग्जामिनेशन का डेट था 18 फरवरी और फरवरी 2024। ये अभी इसमें मेंशन नहीं है कि जनवरी में 5 को पेपर होगा, फरवरी में 18 को पेपर होगा, बट आगे देखते हैं कुछ चीजें शायद और दी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैकेंसीज, टोटल वैकेंसी जो आपके पास है वो 8283 है। सर्कल वाइज वैकेंसीज की बात कर लेंगे तो देखो यहाँ पे मैं ये पीडीएफ को ना अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। देखो सबसे पहले सर्कल वाइज की बात करो तो यहाँ पे आपको इस बार क्या इन्होंने एक चीज बढ़िया करी है कि लैंग्वेज दे रखी है ना, कि आपको जिस सर्कल से आप फॉर्म फिल करो उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद से या गुजरात से बढ़ रहे हो तो गुजराती आनी चाहिए। यहाँ पे देख लो 820 वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। अमरावती में 50 वैकेंसीज है, बेंगलुरु में 450 वैकेंसीज है, भोपाल में 288 वैकेंसीज है और छत्तीसगढ़ में आपका 212 वैकेंसीज है। भुवनेश्वर 72, मतलब ये जो भोपाल और आप देख रहे हो ना छत्तीसगढ़, ये तो कंबाइंड करके आती है, मतलब ये आप सीधा सीधा देखो कि 500 वैकेंसीज आपके पास है। भुवनेश्वर आपके पास 72 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली 267 वैकेंसीज है। हाई कट ऑफ एरियाज होते हैं, हिंदी है फिर भी। नेक्स्ट आपका आता है चंडीगढ़ इंडिविजुअल भी आपके पास, जिसमें आपको क्या क्या इन चीजें इंक्लूड है देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, ये टोटल वैकेंसीज आपके पास 88, 180, 50, 180 वैकेंसीज है। चेन्नई की बात कर लेंगे 171 है, पुडुचेरी 4, हैदराबाद 525, जयपुर राजस्थान में इस बार अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है 940, हिंदी स्टेट है और ये भी थोड़ा हाई कट ऑफ रेंज वाला एरिया होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोलकाता 114 वैकेंसीज, अंडमान निकोबार में 20 वैकेंसीज, सिक्किम में 4 वैकेंसीज। थोड़ा सा इसको डाउन करो, जरा यूपी का देख लेते हैं। यूपी यूपी बहुत मायने रखता है इस बार। देखो लखनऊ और न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है उसमें 1781 टोटल वैकेंसीज है। महाराष्ट्र में सबसे कम मतलब महाराष्ट्र में एक्सपेक्टेड नहीं था कि 100 वैकेंसीज ओनली आएगा, बट इस बार 100 वैकेंसीज है। न्यू दिल्ली की बात करोगे जिसमें दिल्ली है, उसमें आपके पास 437 और उत्तराखंड में 215 वैकेंसीज है। नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में चले जाओगे, अरुणाचल प्रदेश 69, असम 430, मणिपुर 26, मेघालय 77, मिजोरम 70, नागालैंड 40, त्रिपुरा 26। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये जोन वाइज है, मतलब ये आपका सर्कल है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में स्टेट गिवन है। इसीलिए आपका सर्कल किसी स्टेट का किसी अदर स्टेट में भी जाते हुए दिख रहा है। जैसे कि आपने देखा था भोपाल से था जिसमें आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों कवर कर रहा था। नेक्स्ट है पटना, बिहार। बिहार में आपको इस बार, पिछली बार वैकेंसी 0 थी, इस बार 415 वैकेंसीज है, तो पिछली बार से तो बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। झारखंड में 165 वैकेंसीज है। तिरुवनंतपुरम सर्कल की बात करेंगे तो केरला में 47 और लक्षद्वीप में टोटल 3 वैकेंसीज है। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टोटल 8283 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3515 वैकेंसीज है और 817 वैकेंसीज इस बार ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 1919 वैकेंसीज है। ठीक है,
अब ये 8,283 बच्चे मतलब मेंस में ये 10 टाइम्स आपको पिक करते हैं। मेंस में आपका 10 टाइम्स बच्चे चूज किए जाते हैं, मतलब आपके मेंस में जाएंगे 8,283 बच्चे। और जब फाइनल रिजल्ट बनेगा ना, तो ये 8,283, एक बात ध्यान रखना, 8,283 और प्लस का इसका आधा कर दो, 4141, मतलब 2 मान लेते हैं सीधा सीधा। 3 2 5, 8 4 12, 2 1 3 1 4 और 8 4 12, मतलब 12,425 बच्चे ये आपके टोटल सेलेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं इसमें से। 8,283 तो आपके पहले जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब उसी में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और 50% बच्चे ये क्या करते हैं, आपको ले जाते हैं किसमें, रिजर्व लिस्ट में। रिजर्व लिस्ट 1, रिजर्व लिस्ट 2 और रिजर्व लिस्ट 3 के अकॉर्डिंग जहां तक वो कवर कर पाते हैं उन बच्चों को लेके जाते हैं रिजर्व लिस्ट में। ठीक है, शायद से ये चीज मेंशन होगा। बढ़ते आगे फिलहाल नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीजें हैं। अब एक चीज और देखो, जिनका भी ईडब्ल्यूएस होगा ना, क्या लिखा है, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट format prescribed government of the relevant financial year 2023 and valid for the 23-2024, मतलब 22 और 23 का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आपने 2023 में बनाया होगा ना ईडब्ल्यूएस, वही वैलिड होगा। अब 2024 में अगर आप जाके बनवा के सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो वो चीजें आपकी सब मतलब वैलिड नहीं होगी। 2022-23 का इनकम सर्टिफिकेट के साथ 2023-24 की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कट ऑफ डेट्स के बारे में बहुत मेंशन होती है कि कट ऑफ डेट्स क्या क्या होने वाली है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखो कट ऑफ डेट जो आपकी होने वाली है वो 1 अप्रैल 2023 को आप 20 साल से नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 28 ईयर्स, दैट मीन्स आपका जो एज होना चाहिए ना वो 2 अप्रैल 1995 से शुरू होना चाहिए और फर्स्ट अप्रैल 2023 तक खत्म होना चाहिए। ना तो आप इसके पीछे जाने चाहिए, मतलब 1995 2 अप्रैल से पीछे के होने चाहिए और 1 अप्रैल 2023 3 के बाद के होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये जनरल कैटेगरी के लिए आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हो कि SC ST 5 सालों का है, OBC का 3 साल का है, जनरल EWS PWBD जो होता है वो 10 सालों का है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना एज क्राइटेरिया देख लेना कि आप किस में लाइक कर रहे हो। नेक्स्ट क्या आता है अपने पास, प्रेस्क्राइब हो तो एक सर्विसमैन ESM तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न दैट इज ऑनलाइन। ये देखो 3 ही एग्जाम होते हैं आपको, 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। अब पिछली बार हमने देखा था कि पहले हमारा क्या आ रहा था, रीजनिंग एबिलिटी आ रहा था, सॉरी न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रहा था, फिर रीजनिंग का जब टॉपिक आ रहा था फिर इंग्लिश का आ रहा था, मतलब उल्टा था। तो मे भी वही अगर इस बार भी देखने को मिले। और एक चीज होता है इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ ही आपको क्वालिफाई करना होता है। मतलब अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, अगर आपने इंग्लिश में रीजनिंग में लेके आ गया 35, इंग्लिश में लेके आ गया 35, और अगर आप 10 नंबर लेके आए फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में, और कट ऑफ अगर 75 है ओवरऑल, तो आप क्वालिफाई हो, आपको ये नहीं देखेगा। या फिर मान लो अगर 70 कट ऑफ है और अगर आपको इंग्लिश में 0 भी आ गया, ये दोनों में आप 35 आगे लेके आ गए, तो फिर आप क्वालिफाई कर रहे हो मेंस के लिए। तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ ही आपको सिर्फ एक चीज देखने को मिल रहा होता है। नेगेटिव मार्किंग वही होती है। मेंस की मेंस के सब्जेक्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। आपके पास 4 टॉपिक होते हैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल फाइनेंस के 50 क्वेश्चन, 50 नंबर। इंडिविजुअल टाइमिंग इसमें होती है, 35 मिनट का आपको मिलेगा। जनरल इंग्लिश आपको मिलेगा 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के 35 मिनट। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के 45 मिनट। और रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन, 60 नंबर के 45 मिनट। टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं। 200 आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है, 2 घंटे 40 मिनट का टोटल टाइम मिलता है आपको इसमें। अब यहाँ पे जिस भी आप स्टेट से फिल कर रहे हो उसकी जो लैंग्वेज है, जो आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मांगेगा स्टेट की, वो यहाँ पे गिवन है। तो आप जैसे अंडमान निकोबार का इंग्लिश, इंग्लिश तो हर किसी में आपको देखने को मिलेगा। ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये मतलब ये मत सोचना कि आपको LPT जो होगा इसी में होगा। मतलब आपके इंग्लिश हिंदी में किस जोन में या फिर किस स्टेट में आपको किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा बिहार से फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसको बिहार में इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपर देखने को मिल सकते हैं, मतलब इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। छत्तीसगढ़ वाले को इंग्लिश हिंदी में होगा, आंध्र प्रदेश वाले को इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ या तो हिंदी या तेलुगु या उर्दू, आपको ये चुन सकते हो।
हिमाचल प्रदेश देख लो, इंग्लिश हिंदी देखने को मिलेगा। कर्नाटका में देख लो, इंग्लिश हिंदी या कन्नड़ देखने को मिल रहा होगा। ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। ठीक है, एलपीटी के बारे में ऐसा कुछ रेस्ट ऑफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना वेट लिस्ट में ना भी आपको पता था ना 50% होता है। ए वेट लिस्ट ऑफ A wait list of up to 50% vacancies state category wise will be maintained. Candidate will be released, क्योंकि आप देखो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज अभी आई है ना, आपका आईबीपीएस पीओ हो चुका है, आरआरबी पीओ हो चुके हैं, सबके रिजल्ट्स आएंगे 1 जनवरी के बाद। 1 जनवरी को आपका आरआरबी का रिजल्ट आ रहा होगा और फिर 1 अप्रैल को। तो जिनका आरआरबी पीओ में हो जाएगा क्योंकि अपने घर के पास उनको नौकरी मिल जाएगी, आईबीपीएस पीओ में हो जाएगा, एसबीआई पीओ में हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है वो क्लरिकल कैडर में नहीं जाने वाले। ये सारी, अब कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जिनका ये आरआरबी पीओ हो चुका है, आईपीएस पीओ हो चुका है, एसबीआई पीओ हो चुका है और एसबीआई क्लर्क भी क्लियर हो चुका है, तो वो एसबीआई क्लर्क नहीं ज्वाइन करेंगे, तो वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी फिर। एक ना डेट भी कहीं पे दिया होता है कि 27 दिसंबर को आपका एक्सपेक्टेड है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। 27 एग्जाम मतलब दिसंबर को तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का आपको देखने को मिल रहा होगा, एडमिट का टेंटेटिव डेट्स था वो, ठीक है। ये तो सैलरी वगैरह है। इस बार सैलरी में एक चीज इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 37,000 मेट्रोपॉलिटन सिटी, जितनी मेट्रो सिटीज है लाइक मुंबई दिल्ली, इसमें अगर आपको आपकी जॉब लगती है तो 37,000 के आसपास मिलेगा। प्लस इसमें आपको 2 इंक्रीमेंट्स इनिशियली मिल जाएंगे जूनियर ग्रेजुएट जूनियर एसोसिएट्स के लिए। 750 रुपीज इसकी फीस है, आपको 750 रुपये लगेंगे। अगर आप SC ST PWBD या फिर ESM या DESM कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए फिर फीस 0 रुपये। ये चीज देख लेना। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या मांग रहा है? आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ। जनरली आप आईबीपीएस क्लर्क में बढ़ते हो या फिर आईबीपीएस के एग्जाम्स में बढ़ते हो तो इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, बाकी सारी चीजें सिमिलर होती है, बट इसमें डेट ऑफ बर्थ है। तो आप देख के भरना, एक बार ही भरना है, बाद में ये ना कर हो कि यार भैया उस चीज के लिए मेरे को फिर से फॉर्म फिलअप करने की जरूरत पड़ रही है। ये सारी की सारी चीजें थी, इतने ही आपके पास नोटिफिकेशन एज ऑफ नाउ है, ठीक है। कल सुबह आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें कट ऑफ मतलब कैसे प्रीलिम्स का पिछले 3 सालों का कट ऑफ कितना था, उस सर्कल में या उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज थी, इस बार कितनी वैकेंसीज हैं, सो कि आपको एक फिगर मिल पाएगी। अच्छा ठीक है, मेरे को इस स्टेट से जाना है, बट आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए जिससे कि आप एलपीटी क्लियर कर पाओ। एसबीआई का एलपीटी थोड़ा सा ना लेवल अप करके होता है, ये मत सोचना कि आईबीपीएस की तरह होता है। आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क अपना एलपीटी बहुत तगड़े तरीके से करवाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं कुछ 100% नहीं आनी चाहिए, 60-70% तो आनी ही चाहिए, तभी जाके आप वहाँ पे क्वालिफाई कर पाओगे एलपीटी, नहीं तो फिर बाहर चले जाओगे। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद, मेंस क्लियर करने के बाद भी आप बाहर चले जाओगे तो फायदा नहीं है। तो देख लेना कि किस स्टेट की एलपीटी आपको आती है या फिर आपको लगता है कि आप 2 महीने में कवर कर जाओगे उस लैंग्वेज को, तो फिल करना, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही फिलहाल इस वीडियो में, तो करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, तो एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।